महाराज जी, यह मेरा मन माया के बाजार में खेलने को करता है। ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है गोविंद की प्राप्ति के लिए, पर मन माया के बाजार में खेलना चाहता है। इसी को तो रोकना है। नाम जप के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा, गुरुवाणी के गायन के द्वारा, संत सेवा के द्वारा, समाज सेवा के द्वारा, और ये सब सेवा गुरु को समर्पित, भगवान को समर्पित, उसके फलस्वरूप मेरा मन शांत होने लगेगा। मन चंचल तब तक रहता है जब तक उसमें पाप रहता है, और जहाँ मन निष्पाप हुआ तो शांत स्वरूप हो जाएगा। हमारे भगवान का स्वरूप जानते हो, शांताकारम। भगवान को कहा गया ना शांताकारम। तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ने कहा इंद्रियों में मैं मन हूं। तो जब मन निष्पाप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा भगवान? मन शांत हो जाए। तोरा मन दर्पण कहलावे। जो हमारे मन में ही भगवान बसे हैं, मन में ही वृंदावन है, मन में ही विश्व है। अब मन में तुम क्या देखना चाहते हो? संसार, तो संसार देख रहे हो। भगवान देखना चाहते हो तो भगवान देख लो। पूरी साधना किसके लिए है? मन के ठीक करने के लिए, और कुछ नहीं। जो आत्मा है उसको थोड़ी ठीक करना है, वो तो निर्मल अकाल पुरुष है, उसको थोड़ी। मन को ठीक करने के लिए साधना है। तो मन माया में जैसे खेल रहा है, तो इसको अभ्यास के द्वारा सुधारा जा सकता है। अभ्यास ये कि हम संयम से रहें, बार बार नाम जपने का अभ्यास करें, गुरुवाणी का गायन करें, गुरुवाणी के आदेश का पालन करें, संत सेवा, समाज सेवा, ये जो हमारे गुरुजनों ने आदेश किया है हम वो करें। देखो अभी मन ठीक होने लगेगा। ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। पहले तो रिलैक्स हो जाओ। अब मनुष्य जीवन हाय हाय करने के लिए मिला है। पहले तो एक बार रिलैक्स हो भगवान की शरण में होके, कि बहुत बड़े की शरण में यार हमारे हम कितना क्या कर पाएंगे। छोटे पंख हैं, आकाश बहुत बड़ा है, कितनी उड़ान भरेंगे, कितनी उड़ान। मच्छर अपने अनुसार उड़ान भरता है, मोर अपने अनुसार, बाज अपने अनुसार, गरुड़ अपने अनुसार, लेकिन आज तक किसी ने आकाश का पार नहीं पाया। ऐसे ही वो परमात्मा, वो परम पुरुष आकाश की तरह है। हम क्या करें? हम उसकी शरण में हो जाते हैं, पहले रिलैक्स हो जाते हैं, भरोसे पे रिलैक्स हुआ जाता है। देखो दरिया है, समुद्र है, भयावह है, लेकिन हम नाविक के भरोसे नाव में बैठ जाते हैं और रिलैक्स होकर के एकदम शोभा देखते हैं, जल तरंगे देखते हैं। अब वहां चिल्लाने लगे, ए डुबो तो नहीं दोगे, ए किधर ले जा, वो कहेगा उतरो, बैलेंस बिगाड़ रहे हो। तुम्हें जब विश्वास नहीं तो नाव में कैसे बैठे हो? पहले तो रिलैक्स हो जाओ कि हम गुरु की नाव में बैठे हैं। ये संसार एक समुद्र है, इसे तैर के नहीं पार किया जा सकता। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे। अगर हम नाम जब कर रहे हैं तो हम जहाज में बैठ गए हैं। अब हमको क्या, हमारे गुरुजन कहते चढ़े सो उतरे पार। अब बस पकड़ लो, नाम पकड़ लिया। अब आदेश है कि समाज सेवा करो, संत सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की मन माया कहाँ है? हमें बताओ, माया कहाँ है? जब हम गुरुजनों की आज्ञा के विपरीत चलते हैं तो माया है, और गुरुजनों के अनुकूल चले तो वही माया भक्ति है। ये शरीर माया है, ये कपड़ा माया है, ये आवाज माया है, ये माइक माया है, मोबाइल माया है। तुम्हें लाया वृंदावन की नहीं लाया? तो माया बाधक थोड़ी है। अगर माया बाधक होती तो कैसे बात बन जाती? बाधक है भगवान से विपरीत चलना। अब उसी मोबाइल में गंदी बात देखो, अब माया हो गई। और उसी में सत्संग सुना तो देखो परम पावन श्री धाम वृंदावन में संत समागम में आप बैठे। सुतदाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, और संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ तो। इसलिए जो हमारे गुरुजनों की वाणी उसका रोज स्वाध्याय करो, गुरुवाणी को, और नाम जप करो, और सेवा जरूर शरीर से करो, तभी शरीर निष्पाप होता है। सेवा से, सुमिरन से मन निष्पाप होता है, सुमिरन से मन निष्पाप होता है, और सेवा से शरीर निष्पाप होता है। तन मन पवित्र हो गया, भगवान मिल गए। समझ पा रहे आप?